हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। चलिए हम लोग इसको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहला जो मेरा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, और दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा जो हमको पढ़ना है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, और चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा जो मेरा है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शन। चलिए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला जो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंपली देखते हैं। पहला जो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर, ठीक है, यानी कि कंबाइन कर और हम सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यदि हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यानी कहने का मतलब है कि टू सब्सटेंस को मिलाकर और हम किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को मिलाकर और मैं क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, बैलेंस्ड भी, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन को बनाते हैं, यदि हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं एग्जाम में यदि आता है, तो हम लोग को इक्वेशन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इसका जो बैलेंस्ड करना रहता है, यानी कि बैलेंस्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए हम लोग बैलेंस्ड करके देखते हैं इसको। रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है वो एक है, ठीक है, तो सिंपली प्रोडक्ट में भी एक होना चाहिए, तो एक है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है, तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट में मेरा एक ही है, तो इसको हम लोग दो करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम के आगे दो लगा देंगे। ठीक है, यदि हम मैग्नीशियम के आगे दो लगाते हैं तो मेरा मैग्नीशियम भी दो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम को दो कर देंगे सिंपली। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम मेरा रिएक्टेंट में दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, और मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी दो हो गया, और ऑक्सीजन भी दो हो गया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर तरीके से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यदि हम लोग चूना और पानी को यदि हम मिक्स करते हैं, यदि कंबाइन करते हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सेलेक्ट लाइम, यानी कि CaOH का हॉल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो ऐसे पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के दूसरा नाम क्या है, तो लाइम लिख सकते हो या तो क्विक लाइम। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो वो आप लिख सकते हो सेलेक्ट लाइम। ओके, और जो क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि हमारे घर में वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, कि द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है। बहुत बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये मतलब कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग जब पानी वानी के घोरेंगे उसके बाद जो मिक्स होगा वही हम लोग का यूज जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो नहीं लिखना है। ठीक है, यानी हमको लिखना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। केवल हमको पूछ रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है। ठीक है, यानी कि हमारे घर में जो यूज होता है तो पेंटिंग के लिए वो क्या यूज होता है। ठीक है, तो ओनली क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो मेरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्पेल्ट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि कोई एक कंपाउंड जो है वह दो या दो से अधिक सिमिलर सब्सटेंस का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस था जो एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को दे रहा था, और इसमें सेम उल्टा है। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखिए, यानी कि जब भी हम लोग एग्जाम में यदि आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, तो हम लोग को इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमको फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो हम लोग को इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट देते हैं तो वो क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह रिलीज हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी कि एक जो मेरा है कंपाउंड, उसको यदि हम हीट देते हैं तो ये दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यानी कि हीट देने पर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल से हम लोग पूरी तरह से क्लियर करते हैं।
एग्जाम्पल देखने से पहले इस लाइमस्टोन साइकिल को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछ दिया जाता है 1 नंबर या 2 नंबर को, ठीक है। यानी ऐसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, तो हम लोग को सिंपली क्या लिख देना है, लाइमस्टोन, ठीक है। और दूसरा जो पूछ देगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलता है, तो हम लोग सिंपली लिख देना है सिलेक्ट लाइम, ठीक है। यानी कि 1 नंबर या 2 नंबर का आपको पूछ देता है, ज़्यादा करके सिलेक्ट लाइम वाला पूछता है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ओके। जो मेरा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना, यानी डिकम्पोज करते हैं तो 2 सब्सटेंस जो हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, यानी कि जो रिएक्टेंट है H2O, उसको हम यदि डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस हमको मिलता है, ओके। यानी कि आपको इमेज में क्लियर तरीके से लौक रहा होगा। वाटर को हम लोग डिकम्पोज करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि बैटरी की मदद से हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, तो हम लोग को वाटर जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, यानी कि गैस के रूप में हम लोग को देता है, ठीक है। एनोड क्या है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एनोड बोलते हैं, और कैथोड हम लोग माइनस चार्ज को बोलते हैं, ओके। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर के आपका एग्जाम में पूछ देता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है। यानी कि इस इमेज को छापने के लिए दे देता है कि आप इस इमेज को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को, यानी कि वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को छापिए, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है कि प्लास्टिक मग को एक छाप देना है, और उसमें 2 ट्यूब होना चाहिए जिसमें गैस इंटर हो, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी कि जब भी हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हम लोग को ऑक्सीजन के यानी कि गैस के रूप में 2 चीज़ मिलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंपली एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिकम्पोजिशन थ्रू लाइट, ठीक है। यानी पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl किसको हम लोग बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो सॉलिड के रूप में होता है, ठीक है। इसको सनलाइट द्वारा, किसके द्वारा, सनलाइट द्वारा इसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वह Ag यानी कि सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है। आप इमेज में क्लियर तरीके से देख पा रहे हो कि सनलाइट जो है वह रे पड़ रहा है किसमें, चाइना डिस्क में रखा गया है सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है, किसमें, चाइना डिस्क में। और इसको क्या किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है सनलाइट द्वारा, ठीक है, डिकम्पोज कर और उसमें क्या बचेगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड, और जो क्लोरीन गैस होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन जो है वह इस तरह से पूछता है कि गिव द वन इक्वेशन, जैसे कि इसमें जैसे कि हीट का है, तो हीट का आपको एक इक्वेशन बोलेगा कि इक्वेशन बताइए। जैसे मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला एग्जांपल जो बताया है वो जो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हीट का। और इलेक्ट्रिसिटी जो बताया हूँ कि पानी का वो किया जाता है, यानी कि उसको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। और सनलाइट अभी जस्ट आपको बताया हूँ, ठीक है। यही आपको इक्वेशन वन इक्वेशन यदि लिख दीजिएगा तो 3 से 4 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो चुका हो, यानी कि 3 और 4 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और जो मेरा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल। कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वह लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कॉपर सल्फेट जो है और प्लस जिंक को यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो इक्वेशन मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट के जो रूप में मिलता है वह जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर मिलता है। यानी कि जो जिंक है वह हाईली रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से, ठीक है। इसीलिए जो मेरा जो जिंक है वह डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यानी किसके स्थान पर से, कॉपर सल्फेट के स्थान पर से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट के रूप में जो मिला हमको वह जिंक सल्फेट मिला, ठीक है। और जो डिस्प्लेस हुआ वो क्या हुआ, कॉपर हुआ, इसलिए हम लोग कॉपर इधर डिस्प्लेस हो गया। आपको सीरीज द्वारा आपको दिखाते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और लेस रिएक्टिव मेटल नीचे होता है, ठीक है। आपको चार्ट में क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है ऊपर है, जैसे कि पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल मेरा क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम है, उसके बाद गोल्ड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि कॉपर और जिंक को दिया रहेगा, तो यानी कि कौन मेरा डिस्प्लेस होगा, कॉपर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक से, ओके। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का जो मेरा मतलब है वो हाईली रिएक्टिव मेटल यदि रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ओके। आपको एग्जांपल क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि
आयरन को यदि हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। किससे? आयरन से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। था जो मेरा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं कि दो कंपाउंड का यदि रिएक्ट होता है तो एक्सचेंज ऑफ आयंस केवल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयंस इसमें कौन कौन है, एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे कि सिल्वर है और यहाँ पे कौन है, सोडियम है, ठीक है। यानी कि दो आयंस है, यानी कि एक्सचेंज केवल होंगे ना, प्रोडक्ट के रूप में एक्सचेंज होंगे। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ केवल आयंस होगा। अब इसमें मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। यानी केवल इसमें समझ लीजिए कि केवल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस करने का मतलब कि सिल्वर हो गया और सोडियम हो गया, तो यानी कि ये दोनों हो गया, यानी कि अपना स्थान से एक दूसरा स्थान ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है जहाँ पे तो वहाँ पर अल्युमिनियम आ जाएगा, और अल्युमिनियम जहाँ पर है वहाँ पर सोडियम आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। जो मेरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दूसरा जो ऑक्सीडेशन का है वो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, रिमूव करने यानी कि छोड़ता है, हटता है ना, उसी को हम लोग एक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि दो स्टेप होता है, एक ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, हटना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो यदि कंबाइन करते हैं, हीट देते हैं तो कॉपर प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या चीज़ रिमूव हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इस यानी कि रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन को बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तब हम लोग क्या होगा, क्या चीज़ होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में। देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में जुट रहा है, यानी कि प्रोडक्ट में आपको दिख रहा होगा क्लियर तरीके से कि H2O, यानी कि वाटर जो बनाया, यानी कि ऑक्सीजन को मिलकर ही बनाया। और जो रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें से हटा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव किया गया। कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन हट गया, तब यहाँ पे प्रोडक्ट में कॉपर बचा है, ठीक है। यानी कि रिडक्शन का भी इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लियर तरीके से एक और लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। सिंपली हम लोग रिडक्शन देखेंगे क्या होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि उस सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ रहे थे सब्सटेंस में, ठीक है। अब इसमें जस्ट उल्टा है रिडक्शन में ना, कि हम लोग हाइड्रोजन के जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सेकेंड जो है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि किसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। और उसमें किसको रिमूव कर रहे थे, हाइड्रोजन को। यानी कि सेम जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन जस्ट उल्टा किसका है, रिडक्शन के। ओके, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर तरीके से समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्लोरीन को यदि हम ऐड करते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आप जानते होंगे कि यानी कि कीटाणु को मारने में, यानी जर्म्स को मारने में ये काम करता है, ठीक है, मेरे स्टोमच में, ठीक है। देखिए जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट है तो यहाँ प्रोडक्ट में केवल सल्फर मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हट गया, तभी तो हम लोग को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे सिंपली, ठीक है। और जो इसमें किस में जुट रहा है, यदि हट रहा है तो किस में जुट रहा है, क्लोरीन में जुट रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जुट किस में रहा है, क्लोरीन गैस में जुट रहा है, सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग का क्या होता, क्या है, रिडक्शन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किस तरह से हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ आ चुका होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे घंटे प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।